हेलो दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑनलाइन जीएसटीआर 3B कैसे फाइल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ऑन बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा जो भी जीएसटी पे वीडियो बना रहे हैं हम लोग वो आपको नोटिफाई हो जाए, ताकि आप उससे अपना नॉलेज इन्हेंस कर सकें। चलिए तो हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन फाइलिंग जीएसटीआर 3B। तो सबसे पहले हम लोग जैसा कि हम लोग गवर्नमेंट पोर्टल पे जाएंगे gst.gov.in। देन हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोग के पास इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। और जीएसटी पोर्टल पे जाके सबसे पहले हम लोग रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। रिटर्न डे एक सेकेंड। लॉगिन करने के बाद हम लोग के पास इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा, तो हम लोग अब रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। रिटर्न डैशबोर्ड में जाने के बाद जीएसटीआर 3B खुलेगा। यस, हम लोग को फरवरी मंथ का जीएसटीआर 3B देखना है कि उनका हम लोग कब फाइल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि GSTR 1, GSTR 2A 2B एंड 3B खुल रहा है। 3B का लास्ट डेट कब है? फरवरी मंथ का GSTR 3B का लास्ट डेट 20/3/2022 है। तो चलिए आते हैं 3B में। 3B में हम लोग टेबल वाइज डिस्कस करेंगे। ये आपसे पूछेगा क्या आप नॉर्मल नील रेट फाइल करना चाहते हैं कि नहीं। तो हम लोग बोलेंगे नहीं, नील रेट फाइल नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह का ये टेबल वाइज हम लोग के पास GSTR 1 खुल जाएगा। तो देखिए आपके पास अभी 5 टेबल GSTR 3B का खुल जाएगा। पहले ही ऑप्शनल होता है कौन कौन सा टेबल आपको चाहिए, कौन कौन सा टेबल नहीं चाहिए, लेकिन अब ये ऑप्शनल गवर्नमेंट हटा दिया है। अब पाँचों का पाँचों टेबल आपके पास खुल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग टेबल 3.1 में आएंगे, जिसमें कि आउटवर्ड सप्लाई होता है। अभी ये ऑटो पॉपुलेटेड होने लग गया है। अगर GSTR 1 अगर फाइल कर देते हैं तो ऑटो पॉपुलेटेड जो भी GSTR 1 में आप दिखाए हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा। सिंस मेरा अभी GSTR 1 फाइल नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ऑटो पॉपुलेटेड फिगर नहीं है हुआ। तो सबसे पहले टेबल 3.1A में हम लोग आउटवर्ड सप्लाई दिखाएंगे। जो भी मेरा फॉरवर्ड में जीएसटी चार्ज हुआ है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड इनवॉइसेस में जो भी हम लोग जीएसटी चार्ज किए वो टेबल नंबर 4A में आएगा। एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी है आउटवर्ड सप्लाई एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो टेबल नंबर 3.1B में आएगा। सी में आ जाएगा आपका जो भी आपका मान लीजिए कि एक तरह से आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्टेड और नील जीएसटी सप्लाई जो भी होता है वो टेबल 3C में आ जाएगा। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू RCM डी में आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनिए। इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू RCM वो परचेजेज व इनवर्ड सप्लाई सर्विसेज जिस पर मुझे RCM देना पड़ता है, उसका टैक्सेबल वैल्यू CS और I भी यहाँ पे आएगा। और नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पर टेबल E में आएगा। अब हम लोग आ जाते हैं टेबल इंटर स्टेट सप्लाई। अगर मान लीजिए B2C इंटर स्टेट अगर आप कुछ सप्लाई किए हैं तो वहाँ पर ये आएगा। जैसे कि लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर इनवर्ड सप्लाई अगर आप कुछ किए हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग महाराष्ट्र से अगर गुजरात हम लोग कुछ भी सेल करते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, तो उसका आउटवर्ड सप्लाई जो भी डिटेल है उस तो इसमें तो आएगा ही आएगा। उसी का ये इंटर स्टेट का सिर्फ वो पोर्सन यहाँ पर भी डाला जाता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इनएलिजिबल आईटीसी। इनएलिजिबल आईटीसी जब भी आप खोलेंगे तो एलिजिबल आईटीसी में आपका वही पोर्शन आएगा जो आप परचेज किए हैं, उस पर इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर उस पर कुछ आप IGST पेमेंट किए हैं तो आता है। जैसे कि बिल ऑफ एंट्री पे हम लोग IGST पेमेंट करते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स में, तो यहाँ पे आता है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कुछ हुआ है तो ये सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि RCM में पेमेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका आउटवर्ड सप्लाई टेबल 3.1C में होगा। और उसका जो एलिजिबल आईटीसी हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ये ए का सब 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 रूल सब ग्रुप जो 2 है उसमें हम लोग डालेंगे। उसके बाद इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू RCM यहाँ पे डालेंगे। ISD का अगर कुछ क्रेडिट है तो वहाँ पे डालेंगे। ऑल अदर ITC का कुछ क्रेडिट है तो यहाँ पे आएगा। हालांकि अभी ये 2B से आपका सभी ऑटो पॉपुलेटेड फिगर होने लग गया है। उसके बाद कुछ अगर रिवर्सल रहता है, रूल
43 के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे हम लोग डालेंगे। एनी अदर रिवर्सल अगर रहता है तो यहाँ पे डालेंगे। सिर्फ ये डिस्क्लोजर है। इनएलिजिबल आईटीसी अगर सेक्शन 17(5) के हिसाब से अगर कुछ आपका है तो यहाँ पे डाल दीजिए, और अदर इनएलिजिबल आईटीसी है तो वहाँ, ये सिर्फ डिस्क्लोजर है आपका। आईटीसी में कुछ ये इम्पैक्ट नहीं लगेगा, ये डिस्क्लोज आप कर सकते हैं। नेट आईटीसी जो आप टेबल नंबर 6 में जाता है वो ये फिगर जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 5 में एग्जेम्प्टेड नील और नन जीएसटी सप्लाई इनवर्ड सप्लाई का डिटेल, मतलब परचेज किए हैं जो कि एग्जेम्प्टेड नील और नन जीएसटी सप्लाई होता है, उसका डिटेल यहाँ पे आता है। अगर आपका कुछ लेट फीस है तो टेबल 5.1 में आ जाता है। इसी तरह से मान लीजिए ये होने के बाद सबसे पहले हम लोग सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट मूव करेंगे, वहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा लायबिलिटी जो भी आप डाले हैं आउटवर्ड सप्लाई में वो यहाँ पे आ जाएगा। पेड थ्रू आईटीसी से क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका कैश में अगर रिवर्स चार्ज का कुछ भी पेमेंट हो रहा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको कैश में ही करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट या कुछ लेट फीस, और कैश में अगर कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, लेट फीस यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका पेमेंट यहाँ पे आ रहा है और आप चालान क्रिएट नहीं, कैश लेजर में बैलेंस नहीं है, तो आप यहाँ से क्रिएट चालान कर सकते हैं। क्रिएट चालान करने के बाद उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिर वो भी आप लोग बता दूंगा कि चालान कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे पेमेंट किया जाता है। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस आ जाएगा। फिर यहाँ पे एडिशनल कैश रिक्वायर्ड 0 दिखाएगा। फिर आप मेक पेमेंट या ऑफसेट लायबिलिटी करेंगे। देन आपका ये फाइल प्रोसीड टू फाइल कर देंगे। फिर उसके बाद आप डीएससी लगा के या ईवीएस से फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा GSTR 3B पे टोटल, जो कि टेबल वाइज हम लोग डिस्कस किए हैं कैसे हम लोग GSTR 3B फाइल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे चालान क्रिएट किया जाता है उस पर लेके आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि चालान क्रिएट करके कैसे हम लोग कैश लेजर में बैलेंस डालते हैं, फिर उसको ऑफसेट लायबिलिटी करते हैं, फिर GSTR 3B फाइल करते हैं। चलिए, थैंक यू। रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि please subscribe my channel and press the like button and bell icon so that you can get the notification. Thank you very much.